वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम मतलब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना सरकार द्वारा अपने ऑफिशियल्स के लिए एक विकल्प रखा गया है। अगर कोई भी ऑफिशियल्स अपनी सेवा ठीक से देने में असमर्थ है या फिर उसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम है जिससे काम करने में मुश्किल आ रही है, तो वैसे ऑफिशियल्स अपनी सर्विस पूरी करने से पहले ही रिटायरमेंट ले सकते हैं और ऐसे रिटायरमेंट को ही VRS बोला जाता है, मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम बोला जाता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि GDS के लिए VRS का क्या प्रावधान है। आज हम GDS को लेकर VRS पूरा समझ लेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि VRS की चर्चा कौन से रूलिंग में की गई है। तो GDS कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल में रूल नंबर 3C में इसकी चर्चा की गई है। देखिए यहाँ लिखा है, ऑल कैटेगरीज ऑफ ग्रामीण डाक सेवक्स कैन अवेल ऑफ द वॉलंटरी डिस्चार्ज स्कीम ऑन कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर्स ऑफ एंगेजमेंट पीरियड और इन मेडिकल ग्राउंड्स। मतलब अगर किसी GDS एम्प्लॉय ने अपनी सर्विस पीरियड 20 साल पूरी कर ली है तो वो चाहे तो VRS ले सकता है, मतलब रिटायरमेंट ले सकता है। इसमें मेडिकल ग्राउंड की भी चर्चा हुई है। तो अभी फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि मेडिकल ग्राउंड पर कोई भी GDS एम्प्लॉय अगर चाहे तो 10 साल सर्विस पूरी करने के बाद ही VRS ले सकता है। ये वाला पार्ट हम देखेंगे आगे कि 10 साल में VRS लेने के क्या क्या कंडीशंस है, कैसे आपका मेडिकल प्रॉब्लम अप्रूव होगा, ये सब देखेंगे आगे। फिलहाल आपको इतना पता चला कि नॉर्मल VRS 20 साल की सेवा देने के बाद ले सकते हैं और मेडिकल ग्राउंड पर अगर लेना चाहें तो 10 साल की सेवा देने के बाद ले सकते हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये 2018 का VRS पर एक सर्कुलर निकला था, बट अभी भी बहुत सारे मेरे GDS भाई बहन हैं जिनको VRS को लेकर बहुत डाउट है अभी भी कि कैसे मिलता है, इसका फॉर्म वगैरह कहाँ मिलेगा, कैसे अप्लाई करना है। तो ये सब पता चलेगा आपको। देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्कीम 2.1 ये नॉर्मल VRS है, मतलब 20 साल बाद अगर आपको VRS लेना है तो उसका क्या प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया कि दो तरह के VRS हैं, एक नॉर्मल VRS है और दूसरा ऑन मेडिकल ग्राउंड पर जो लेंगे 10 साल बाद वो वाला। फिलहाल हम 20 साल बाद वाला देख रहे हैं, नॉर्मल वाला। इसमें आपको कोई रीज़न नहीं देना होता है कि आप क्यों रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं। इसमें आपकी मर्ज़ी है। आपको अगर नौकरी नहीं करनी है तो सिंपली आप VRS ले सकते हो। कोई रीज़न आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, बस सर्विस आपकी 20 साल पूरी होनी चाहिए। उसके बाद देखिए क्या है, नो एज रेस्ट्रिक्शन, मतलब आप किसी भी एज के हों उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस 20 साल सेवा आपकी होनी चाहिए। आगे देखिए, जब आपको रिटायरमेंट लेना है तो 3 महीने पहले आपको नोटिस देना होगा अपने डिविजनल हेड को, मतलब जो भी आपके सुपरिंटेंडेंट वगैरह होंगे उनको 3 महीने पहले एप्लीकेशन आपको दे देना है। और अगर आपका VRS एक्सेप्ट हो जाता है, मतलब वरीय अधिकारी द्वारा मान लिया जाता है, तो 3 महीने के अंदर, मतलब 90 दिनों के अंदर आपके डिविजनल हेड ऑर्डर इशू कर देंगे। और अगर आपने VRS का नोटिस दे दिया और आपको बाद में लग रहा है कि नहीं मुझे VRS नहीं लेना चाहिए, तो आपका VRS एक्सेप्ट होने से पहले आपको अपना एप्लीकेशन वापस लेना होगा। एक चांस आपको इसमें दिया गया है। अगर VRS एक्सेप्ट हो जाता है उसके बाद आप एप्लीकेशन वापस नहीं ले सकते। अब आगे देखते हैं नंबर 9 में क्या लिखा है। ऐसे GDS एम्प्लॉय जो सस्पेंडेड है या फिर पुट ऑफ ड्यूटी हैं, मतलब कार्यमुक्त है, या उन पर कोई कोर्ट केस या पुलिस केस चल रहा है या फिर विभागीय केस कोई पेंडिंग है, तो ऐसे GDS का VRS एक्सेप्ट नहीं होगा। और आपके जो डिविजनल हेड होंगे, मतलब जो भी आपके सुपरिंटेंडेंट या फिर सीनियर सुपरिंटेंडेंट होंगे, वही GDS के VRS को एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे। ये उन पर डिपेंड करता है कि वो क्या करें, कंडीशंस के हिसाब, सिचुएशन के हिसाब से। और एक बात इसमें है समझने लायक, अगर आपका VRS एक्सेप्ट हो गया और आप रिटायर भी हो गए तो ऐसे केस में आपके घर परिवार वालों की अनुकंपा पे नियुक्ति नहीं की जाएगी और आप इसको लेकर आगे चल के कोई क्लेम भी नहीं कर सकते। और सवाल रहता है मन में कि रिटायरमेंट के बेनिफिट्स क्या होंगे। तो 20 साल की सर्विस देने के बाद उस रेशियो में जितना भी आपका डिस्चार्ज बेनिफिट्स मिलना चाहिए वो सब आपको दिया जाएगा, लेकिन 20 साल के रेशियो में ही दिया जाएगा। अब देखते हैं 2.2 ऑन मेडिकल ग्राउंड। इसमें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 10 साल की सेवा देने के बाद आप VRS ले सकते हैं और इसमें भी कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब आप किसी भी एज के हों, बस 10 साल सर्विस आपकी होनी चाहिए। और जो आपका मेडिकल रिपोर्ट बनाएंगे वो सिविल सर्जन ही बनाएंगे। उनसे नीचे अगर किसी से भी आप मेडिकल रिपोर्ट बनवाते हो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। और सिविल सर्जन ऐसा लिखेंगे कि ये एम्प्लॉय अपने कार्य का निर्वहन करने में फिट नहीं है। और इसके बाद आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक दिन हाजिर होना होगा जहां आपके डिविजनल हेड होंगे और साथ में उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल का पूरा मेडिकल बोर्ड होगा। और जो सर्टिफिकेट GDS एम्प्लॉय को मेडिकल अथॉरिटी से लेना है वो अपने डिविजनल हेड के परमिशन के बाद ही लेना है। इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप परमिशन लिए बिना अगर कोई सर्टिफिकेट ले रहे हैं किसी भी मेडिकल अथॉरिटी से तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और इसमें भी वही कंडीशन है, जो पुट ऑफ ड्यूटी में है या फिर जो सस्पेंडेड है या जिस पर कोई केस पेंडिंग है, कोर्ट पुलिस केस या फिर कोई डिपार्टमेंटल केस अगर पेंडिंग है तो उसका VRS एक्सेप्ट नहीं होगा, जैसा हमने 20 साल वाले में देखा था नॉर्मल VRS में। और बाकी अगर कोई आपको डाउट है, कुछ छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।